जय सद्गुरुदेव। आप सभी देशवासियों को, साधकों को, भक्तों को शनि जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 6 जून 2024 को शनि जयंती पड़ रही है। भगवान शनिदेव कर्म फलदाता है और महान शक्ति है। ये साक्षात भगवान सूर्य और छाया के सुपुत्र हैं, महाबलशाली हैं और धर्म मूर्ति हैं। ये सब देवताओं में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माने गए हैं। इनके पास हर प्रकार की शक्तियां हैं, ज्ञान है, चेतना है और सही अर्थों में देखा जाए तो ये दुखियों के जो है हमदर्द और सहायक है। मैंने देखा है कि जब जब जीवन में साढ़े साती आती है, शनि का ढैया आता है या शनि की महादशा आती है और कुंडली में यदि शनि प्रतिकूल या नीच हो तो निश्चित रूप से बहुत कष्ट देते हैं। कौन कष्ट देते हैं? हमारे कर्म। शनिदेव तो एक भगवान निमित्त है। बहुत बुरा कहते हैं कई लोग शनि को कि शनि तो आ गया, अब तो बहुत कष्ट आएगा, पीड़ा आएगी। ऐसा नहीं है। हकीकत में हमारे जो पूर्व जन्म के या इस जन्म के बुरे कर्म होते हैं, उसका फल देने के लिए कर्म फलदाता शनिदेव जी माध्यम बनते हैं और एक नई सीख देते हैं कि हमें धर्म पथ पर चलना है, नेक कर्म करने हैं, पुरुषार्थ करना है और गरीबों की सेवा करनी है। बहुत लोग शनि के टोटके करते हैं, अच्छी बात है। बहुत लोग शनि का दान करते हैं, पूजा करते हैं, जाप करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छा, यदि शनि कृपा चाहिए, भगवान शनिदेव को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ है कि हम धर्म पथ पर चलें। हमें धर्म का ज्ञान हो, विवेक हो, तो भगवान शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शनिदेव गरीबों की जो सेवा करते हैं उन पर बहुत खुश होते हैं और हमेशा ईमानदारी से कर्म करते हैं। ऐसे व्यक्ति शनि के को भाजन नहीं होते हैं। मेरे जीवन काल में भी एक बार शनिदेव की साढ़े साती आई थी और उसमें मुझे भी बहुत कष्ट हुआ था। होंगे पूर्व जन्म के कर्म, कर्म तो अपने ही होते हैं। दोष हम शनिदेव को देते हैं, भगवान को देते हैं या XYZ को देते हैं। ये बुरी बात है, गलत बात है। तो उस समय मुझे बहुत कष्ट हुआ, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर प्रकार से बहुत कष्ट हुआ। तो मेरे गुरुदेव थे, मैंने उनके चरणों में प्रार्थना की, गुरुदेव मैं क्या करूं? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम लोग शनि मंत्र का जाप करो और शनि साधना संपन्न करो और हनुमान जी की भी साधना 1 या 2 बार अवश्य संपन्न करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उन्होंने कहा था कि धर्म मार्ग मत छोड़ना, सत्कर्म करते रहना, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को पीड़ा नहीं देना है, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, द्वेष को खत्म कर देना है, सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना और फिर शनिदान भी करें, तिलाभिषेक करें, शनि मंदिर में उड़द का दान करें, लोह दान करें, काले कपड़े का, काली वस्तुओं का दान करें।
फिर जितने भी दान हैं उसकी भी बड़ी महिमा है, लेकिन वो तब है जो हमारा बुद्धि जो है वो सद्बुद्धि है, हम यदि शुभ कर्म करते हैं। तो इसलिए शनि भगवान जी एक बहुत बड़े सद्गुरु भी हैं। शनि जो है भगवान भी हैं, देवता भी हैं। शनि जो है परम भक्त भी हैं भगवान के, लेकिन वो न्यायाधीश भी हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो इसीलिए इनकी कृपा पात्र बनने के लिए अधिक से अधिक हम लोग सेवा करें, वृद्धों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, बूढ़ों बुजुर्गों को कष्ट ना दें, पीड़ा ना दें, और हर प्रकार से पशु की, पक्षियों की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। जितना हमारे अंदर सेवा भाव होगा उतना शनि भगवान जी प्रसन्न होते हैं। जितना हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे, न्याय के मार्ग पर चलेंगे, उतना शनिदेव प्रसन्न होते चले जाएंगे और हमारा को मालूम ही नहीं पड़ेगा, और वो साढ़े साथी जो है सही अर्थों में जो है हमारे कल्याण कारक बन जाएगी। मैंने देखा है बहुत लोगों को, जो मेरे मित्र थे हैं, उनके जीवन में भी जब जब साढ़े साथी आई, शनि महादशा आई, शनि की ढैया आया, तो उसमें वो लोग बिल्कुल साधु बन गए, सरल बन गए। जो लोग पूजा पाठ नहीं करते थे, व्रत नहीं करते थे, जब पूजा कुछ नहीं करते थे, वो लोग भी साधना पूजा करने लग गए। तो शनिदेव जो है वो आदमी को आदमी बना देते हैं, मनुर्भव मनुष्य बना देते हैं। अधिक से अधिक मैंने ये देखा है। और आज जो मेरे जो मित्र हैं वो अच्छे साधक बन गए हैं, अच्छे मनुष्य बन गए हैं, और मुझे कहते हैं कि शनिदेव ने हमारी आंखें खोल दी। शनि हमारे जीवन में नहीं आते, उनकी साढ़े साथी नहीं आती, तो हम जो है मनमुखी हो जाते और बुरे कर्म की ओर प्रवृत्त हो जाते। तो इसीलिए अब आज हम सावधान हैं, हर नशे पत्ते से दूर हैं और भक्ति करते हैं, सदकर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, और जितने भी गरीब हैं, पीड़ा में हैं, परेशानी में हैं, उनकी हम सेवा करते हैं, अन्न से, धन से, जैसे भी बन सके। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आप लोगों को भी यह आदेश है कि आप लोग भी सावधान रहिए कि किसी प्रकार की कोई ऐसा बुरा कर्म ना हो जीवन में, नहीं तो वो बहुत कष्ट देता है हमें कर्म, अपना ही कर्म। शनि भगवान तो केवल निमित्त बन जाते हैं। इसीलिए भगवान शनिदेव के हमारे भारत में बहुत से स्थान हैं, जिसमें एक शनि शिंगणापुर जी हैं, उनकी भी महिमा है। और भी कई स्थान हैं जहाँ शनिदेव के शक्तिपीठ हैं, भगवान शनि की, वहाँ पर पूजा होती है, आराधना होती है, जाप होता है। तुलादान का भी बहुत महत्व है। बहुत से कष्ट दूर हो जाता है यदि भगवान शनि की शरण चले जाते हैं, हनुमान भगवान जी की शरण चले जाते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं। मगर आराधना दिल से होनी चाहिए, सच्चे मन से होनी चाहिए, पूरे भक्ति से होनी चाहिए, तो बात बनती है। तो हमारा बहुत सा कष्ट कम हो जाता है और कष्ट को सहन करने की हमें ताकत आ जाती, शक्ति आ जाती है। इसलिए इस बार शनि जयंती जो है 6 जून को पड़ रही है। उस दिन आप सभी लोग स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और भगवान शनि के निमित्त शनि मंदिर में दान दें, और जितना हो सके उस दिन संकल्प लें कि मुझसे कोई भी बुरा कर्म ना हो प्रभु, हम अच्छे कर्म कर सके, इस मनुष्य शरीर में आकर के हम सत्संग कर सके, हम नाम कीर्तन कर सके। हम कलयुग में, क्यों कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर पारा, करो केवल कीर्तन, केशव कीर्तन, और उसके साथ साथ सदकर्म करें, ऐसी प्रार्थना करें। और इस भाव के साथ फिर सायंकाल सभी लोग अपने पूजा स्थान में बैठ कर के भगवान शनिदेव का ध्यान करें, उनको प्रणाम करें मन ही मन, और भगवान शनि के मंत्र का जाप करें। भगवान शनि के 2 मंत्र हैं, उसमें से जो एक सहज मंत्र है, सहज साधना है, वो आप करिए। वह मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इसकी 11 माला जाप करें
सायंकाल यह जाप करना उत्तम रहता है। और किसी भी मंदिर में आप जाप कर सकते हैं। शनि मंदिर हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी भी मंदिर में सायंकाल आप जाप करें। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर पे अपने पूजा स्थान में भी आप साफ शुद्ध होकर के भगवान शनिदेव में प्रार्थना करें, उनके चरणों में कि प्रभु मुझसे कोई भूल ना हो, मैं जनमानस की सेवा कर सकूं, मैं धर्म पथ पर चल सकूं और आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। इन भाव के साथ, संकल्प के साथ आप भगवान शनि का मंत्र जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः। एक दूसरा मंत्र भी है, ओम प्राम प्रीम प्रौम शनि नमः। उसका भी जाप कर सकते हैं, उसका भी बहुत महत्व है। और शनि जयंती के दिन शनि कथा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करें उस दिन। शनि जो अमावस्या आ रही है अभी, वो शनि जयंती के दिन यदि हो सके तो आप जो पीपल का पेड़ होता है उसके नीचे दीपदान करें। और इस अमावस्या में, क्योंकि इस दिन पितृ का भी, पूजा का भी बड़ा महत्व रहेगा, तो प्रातःकाल पितरों को जल अर्पित करें। तेल फूल तुलसी का गंगा जल दे करके जो है पितरों के निमित्त आप उनका तर्पण करें, पूजन करें। और सायंकाल आप फिर भगवान शनि का जाप करें। शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिदेव का जो बीज मंत्र आपको बतलाया उसका जाप करें। सामने महादेव का फोटो हो, शिवलिंग हो, उसके सामने आप ये मंत्र जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शनि मंदिर में भी जाप कर सकते हैं, मगर इसका समय रहता है सायंकाल 8 बजे से पहले पहले और 6 बजे के बाद। तो 11 माला कोई ज़्यादा नहीं है, शांतिपूर्वक करें कि प्रभु मेरे कष्ट दूर करें हे शनिदेव और विश्व का मंगल करें। इस भाव से आप शनि की साधना करें, मंत्र जाप करें। केवल आत्म कल्याण ही ना हो, विश्व कल्याण हो। सबका जो कष्ट में, जो पीड़ा में पड़े हुए हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, जो दुख भोग रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। उनके लिए भी हम 1 2 3 माला एक्स्ट्रा करें, जाप करें, उनके लिए प्रार्थना करें। हे शनिदेव उन पर भी कृपा करो, उनको भी आरोग्य दो, शांति दो। और अपने लिए तो खैर प्रार्थना करनी है, जाप करना है। तो इसीलिए जिनको 7.5 है, टहिया है, महादशा है शनि की चल रही है, वो तो करेंगे। लेकिन जिन पर नहीं भी है वो भी शनि की, भगवान शनिदेव की शरणगत होकर के उनका जाप, उनका ध्यान पूजन करें। और कोई भी शनि मंदिर वहाँ दान करें, भूखे को रोटी खिलाएं। आप मेरा आशय समझ गए होंगे। आप बुद्धिजीवी है, बुद्धिमान हैं, सभी जो हमारे श्रोता है, साधक हैं, भक्त हैं, प्रिय हैं, मित्र हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार फिर शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके अवतार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निर्भय होकर के धर्म पथ पर चलते हुए हम जो है भगवान शनि का आशीर्वाद लिए आगे बढ़े, अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। शनि बहुत प्रसन्न होंगे। बस शनि भगवान और कुछ नहीं देखते, हमारा कर्म देखते हैं, हमारा भाव देखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय शनिदेव, जय सद्गुरुदेव।